Good afternoon, all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start new chapter number 11, force and pressure. बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। तो हम फोर्स और प्रेशर के बारे में जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं हमारे पास कब अप्लाई होती हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास है क्या, सुनो ध्यान से। आप क्लास 7th के अंदर पढ़ चुके हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कि हमारे आसपास के एरिया के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो मूव करते हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट जो है फास्टर मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जो है स्लो डाउन मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लिविंग बींग्स की बात करें, कुछ एनिमल जो हैं फास्ट मूव करते हैं, कुछ एनिमल क्या होते हैं, स्लो मूव करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब इस तरह की जो थिंग्स हैं, कोई फास्ट मूव कर रही है, कोई स्लो मूव कर रही है, इस तरह की थिंग्स आपने पढ़ी थी किसके अंदर बेटा, क्लास 7th के अंदर, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट जब हमारे पास मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किस में है, मोशन में है, ठीक है। हमने जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है, तो हम कहते थे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा किस में है, मोशन में है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है एक जगह पे क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको क्या बोलते थे कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। तो आपने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी लिविंग बींग्स हैं, कोई फास्ट मूव कर रहा है, कोई स्लो मूव कर रहा है, ऐसा आप पढ़ चुके हो पहले, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, जैसे नो लिविंग थिंग्स है। मान लो मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, मेरे पास एक बॉल है, बॉल को क्या करवाऊंगा मैं, अपने हैंड से फोर्स लगा रहा हूँ उसके ऊपर और उसको फेंक रहा हूँ, किसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर। जब मैं बॉल को फ्लोर के ऊपर फेंकूंगा तो वो किस में चली जाएगी, मोशन में चली जाएगी, ये आपको पता है। काफ़ी दूर जाएगी, फिर वो क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है, आपको ये भी पता है। तो जब मैंने उस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उसका जो स्टेट था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले बॉल किस में था, मेरे हैंड में था, तो किस में था, रेस्ट में था। जब मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो वो किस में चला गया, मोशन में चला गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ऐसे अदर थिंग्स हैं हमारे पास। और एग्जांपल देख लो, जैसे एक फुटबॉलर है हमारे पास, ठीक है, जब वो फुटबॉल को किक करता है, ठीक है, क्या, एक फुटबॉलर जब फुटबॉल को किक करता है तो पहले बॉल क्या होता है हमारे पास, जो बॉल होती है फुटबॉल वाली, ठीक है, तो पहले फुटबॉल क्या होती है हमारे पास बेटा, रेस्ट में होती है। जब वो किक करता है तो वो किस में चली जाती है, मोशन में चली जाती है। कब जाती है, जब उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स क्या होती है, अप्लाई होती है, ठीक है। अब इसमें ये देखना है आपने कि आपने ये तो देख लिया कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मीनिंग उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसकी स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है। पहले स्टेट हमारे पास कैसी थी, रेस्ट में थी, फिर वो किस में होगी बेटा, मोशन में होगी, ठीक है। पहले स्टेट हमारे पास क्या थी बेटा, रेस्ट में थी, फिर वो किस में चली गई, मोशन में चली गई। तो इसका मीनिंग हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स जो टर्म पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे पास स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन के अंदर ये तो पढ़ लिया कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, फास्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है। किसी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में पड़ा है तो उसके ऊपर जब हम किक करते हैं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जब हॉकी जो प्लेयर होता है, जब हॉकी को फ्लिक करता है तो हमारे पास उस टाइम भी क्या होता है, पहले बॉल रेस्ट में होती है, फिर मोशन में जाती है। जब एक क्रिकेट का जो बैट्समैन होता है, जब वो बॉल को हिट करता है तो उसमें क्या होता है, बॉल की पहले डायरेक्शन क्या होती है, बॉलर इस ओर बॉल को फेंक रहा है। अब बैट्समैन क्या करेगा, उस बॉल को इस ओर फेंक देगा, तो उसने क्या कर दिया, उसकी स्टेट को चेंज कर दिया और किसी अदर डायरेक्शन में उसको भेज दिया, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी थिंग्स हैं हम बेटा वो किसके बारे में पढ़ेंगे, हम फोर्स के अंदर ही पढ़ेंगे। जितना भी मैंने आपको अब तक बताया है कि हमारे पास क्या होता है कि कुछ भी जो चेंज हो रहा है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जब हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो थिंग्स हमारे पास है क्या, उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन हमने कर ली है
कि जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, ठीक है, अब उसके अंदर अगर देखा जाए, अगर वो रेस्ट में है तो जब हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रेस्ट से मोशन में चला जाता है या उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब किस वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक क्या है, फोर्स मीन्स पुश और पुल, ठीक है। फोर्स जो है हमारे पास वो है क्या वो पुश और पुल है या नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, जब वो रेस्ट में होता है, जब उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, एक्शन कैसा करते हैं, जब उस ऑब्जेक्ट को हम हिट करते हैं या उस ऑब्जेक्ट को किक करते हैं या हम कह लो उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं या हम उस ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या उस ऑब्जेक्ट को हम पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में ये हमारे के पास क्या है, एक्शन है। ये एक्शन हमारे पास अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसी ऑब्जेक्ट को हिट करेंगे या किक करेंगे या लिफ्ट करेंगे या पुश करेंगे या पुल करेंगे, तो ये एक्शन अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है रेस्ट से किस में चली जाती है, मोशन में चली जाती है। तो यहाँ पे हम फोर्स को क्या कह सकते हैं, फोर्स क्या है, फोर्स हमारे पास क्या है बेटा, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा बेटा, किसी चीज को पुश करना, पुल करना, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश करना या पुल करना, दैट इज नोन एज ए फोर्स, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं हम या पुल कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है बेटा, फोर्स है। उसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, हिट भी कर सकते हैं, तब भी हमारी फोर्स अप्लाई होगी, किक करेंगे तब भी हमारी फोर्स अप्लाई होगी, लिफ्ट करेंगे तब भी हमारी क्या होगी बेटा, फोर्स अप्लाई होगी। तो मैंने फोर्स की डेफिनेशन बता दी है सिंपली वे में, ठीक है। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इसके अंदर, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट है फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। अब इसके अंदर क्या होगा, सुनो ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ये कि फोर्सेस हमारे पास किसके कारण हो रही हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार है, ठीक है। अब मैं कार के पीछे जाके खड़ा हो गया, ठीक है। तो जब तक मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा किसके ऊपर, कार के ऊपर, क्या कार आगे की ओर मूव करेगी, नहीं करेगी। अगर मैं पीछे कार के पीछे खड़ा रहा हूं, ठीक है, क्या कार आगे की ओर मूव करेगी, नहीं करेगी। जब मैं कार के कांटेक्ट में आऊँगा, जब मैं कार से अपना कांटेक्ट बनाऊंगा, जब कार को पुश करूंगा, तब भी कार आगे की ओर क्या करेगी बेटा, मूव करेगी। इसका मीनिंग हमारे पास जो फोर्स अराइज होती है, फोर्स जो डेवलप होती है, वो किसकी वजह से होती है, इंटरेक्शन की वजह से होती है। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जब आपस में कांटेक्ट बनाते हैं, तभी हमारे पास क्या होती है बेटा, फोर्स अप्लाई होती है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था कि जब मैं कार को पुश करूंगा तभी वो आगे की ओर मूव करेगी, नहीं तो वो आगे की ओर मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर और केस ले लो आप, जैसे किसी आप बॉक्स के पास खड़े हो, ठीक है। जब तक आप उस बॉक्स के ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे या उसको पुश नहीं करोगे, वो आगे की ओर मूव नहीं करेगा। तो वो चीज़ वहीं पे पड़ी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। जब हमने फोर्स लगा दिया तब उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। रेस्ट से वो किस में चला जाएगा, मोशन में चला जाएगा। तो हमने इसके अंदर क्या पढ़ा बेटा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं तभी हमारे पास क्या होता है बेटा, फोर्स अराइज होती है, ठीक है। अब और देख लो हमारे पास, ठीक है, कैसे फोर्स अराइज हो। मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई पर्सन है, कोई फार्मर है, ठीक है, वो काऊ को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। काऊ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना चाहता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, काऊ पीछे की ओर उसको खींच रही है, वो उसको आगे की ओर खींच रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ मेरे को, दोनों साइड क्या लग रहा है, काऊ उसको अपनी ओर खींच रही है और जो
फार्मर है वो उसको अपनी ओर खींच रहा है, तो दोनों में क्या हो रहा है, ये इस साइड फोर्स लगा रही है, ये इस साइड क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। तो कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है हमारे पास बेटा, पुल कर रहे हैं। काऊ अपनी ओर उसको पुल कर रही है और जो फार्मर है वो उसको अपनी ओर पुल कर रहा है। उसमें भी क्या हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तब भी हमारे पास क्या कर रहा है, वो काऊ को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हमारे पास क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रही है। तो फोर्स अप्लाई होने का मीनिंग क्या है कि फोर्स तब अप्लाई होगी जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा बेटा, इंटरेक्शन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ठीक है, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस हमारे पास क्या होती हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि एक्सप्लोरिंग फोर्सेस का मीनिंग क्या है हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर एक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, सुनो ध्यान से। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर हमने बॉक्स ले रखे हैं। ये बॉक्स है, ठीक है, इन बॉक्सेस को हमने क्या करना है, आगे की ओर मूव करवाना है। ठीक है, इन बॉक्सेस को मूव करवाना है। ठीक है, हैवी बॉक्स है हमारे पास, हमने क्या लिया, एक बेटा हैवी बॉक्स लिया है। ठीक है, उसको आगे की ओर मूव करवाना है, इस डायरेक्शन में मूव करवाना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, इसको धक्का लगाऊंगा। ठीक है, इसको आगे की ओर पुश करूँगा, लेकिन हैवी होने की वजह से ये आगे की ओर पुश नहीं करेगा। ठीक है, मैं अपने फ्रेंड की हेल्प ले रहा हूँ। अब मैं और मेरा फ्रेंड दोनों क्या कर रहे हैं, इस हैवी बॉक्स को आगे की ओर क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। और अब ये क्या कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट बेटा। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये आगे की ओर मूव नहीं करा। जब मैंने और मेरे फ्रेंड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये आगे की ओर मूव करने लग गया। क्यों, यहाँ पे क्यों हो रहा है, व्हाट इज क्या कौन सा केस हो रहा है यहाँ पे जिसके कारण ये जो हमारे पास हैवी बॉक्स है वो आगे की ओर मूव करा और सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स क्या होगी, ऐड हो गई। जैसे F1 फोर्स मान लो मेरी फोर्स है और F2 फोर्स किसकी है, मेरे फ्रेंड की फोर्स है। ठीक है, तो दोनों फोर्स हमारी क्या होगी, ऐड होगी, जिसकी वजह से ये जो बॉक्स है वो क्या करने लग गया, मूव करने लग गया। ठीक है, ये जो बॉक्स है वो क्या करने लग गया बेटा, मूव करने लग गया सेम डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, दोबारा से सुन लो, जब मैंने इसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई की तब ये मूव नहीं करा। जब मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प ली तब ये बॉक्स आगे की ओर मूव करने लग गया। क्यों मूव करने लग गया, अब फोर्स क्या हो रही है, ऐड हो गई है। अब दोनों फोर्स क्या हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं। मेरी वाली फोर्स भी ऐड हो चुकी है और मेरे फ्रेंड वाली फोर्स भी ऐड हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बॉक्स जो है आगे की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं हम इसी के अंदर, दूसरा केस ले रहा हूं मैं इसी के अंदर। ये हैवी बॉक्स है बेटा, ठीक है। अब इसकी जगह मैंने क्या ले लिया, स्मॉल बॉक्स ले लिया। इसकी जगह मैंने क्या ले लिया, स्मॉल बॉक्स ले लिया। मेरा जो फ्रेंड है बेटा वो इस तरफ क्या है, खड़ा है, ठीक है। मान लो कि जो मेरा फ्रेंड है वो किस तरफ खड़ा है, इस तरफ खड़ा है, जो क्या है F2 है। मान लो कि F2 हमारे पास क्या है, मेरा फ्रेंड है, और F1 क्या हूँ, मैं हूँ। ओके, अब क्या हो रहा है, यहाँ से फोर्स मैं लगाऊंगा इस तरफ, मैं इसको बॉक्स को इस तरफ पुश करूँगा, इस तरफ धकेलूंगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैं बॉक्स को क्या कर रहा हूँ, इस तरफ धकेल रहा हूँ। अब मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, उस बॉक्स को इस तरफ धकेल रहा है। मैं इस तरफ बॉक्स को इस तरफ धकेल रहा हूँ, अपोजिट साइड से जो मेरा फ्रेंड है वो भी बॉक्स को इस तरफ धकेल रहा है। अब आप ये बताओ इसके अंदर क्या चेंज आएगा, काफ़ी सारा चेंज आ सकता है। अगर मान लो कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई है तो मेरे फ्रेंड ने भी कितनी लगाई है, 5 न्यूटन फोर्स लगाई है, तो ये जो बॉक्स है वो आगे की ओर मूव नहीं करेगा, तो ये रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा। ध्यान दे लेना, जब हमारे पास क्या हो, फोर्स क्या हो, इक्वल हो, इस साइड से मैं उतनी फोर्स लगा रहा हूँ, उस साइड से मेरा फ्रेंड भी क्या कर रहा है, उतनी ही फोर्स क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो ये जो हमारे पास बॉक्स है वो आगे की ओर मूव नहीं करेगा, एक जगह पे खड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरा फ्रेंड जो है, अगर वो क्या लगा रहा है, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, और मैं कितनी लगा रहा हूँ, 8 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ,
तो ये जो बॉक्स है किस तरफ धकेलेगा, अब बताओ ये कि मेरा फ्रेंड जो लगा रहा है 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और मैं लगा रहा हूँ 8 न्यूटन फोर्स, मैं इस तरफ लगा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड इस तरफ लगा रहा है। अब बताओ जो बॉक्स है वो किस ओर पुश करेगा, बॉक्स करेगा इस ओर पुश, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने क्या किया है, इस साइड फोर्स क्या किया है, ज़्यादा लगाया है, ठीक है, इस साइड उसने फोर्स क्या किया है बेटा, ज़्यादा लगाया है, तो बॉक्स हमारा इस ओर क्या करेगा, मूव करेगा। तो जब हमारे पास फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी तो बॉक्स क्या करेगा बेटा, उसी डायरेक्शन में आगे की ओर क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा बेटा, सुनो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या सीखा, जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, सेम फोर्स मैं लगा रहा हूँ, सेम फोर्स मेरा फ्रेंड लगा रहा है, तब ये जो हमारे पास क्या है, बॉक्स रेस्ट पोजीशन में खड़ा रहेगा, मूव नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल फोर्स अप्लाई हो रही है। जैसे ही मेरे फ्रेंड ने मेरे से ज़्यादा फोर्स लगाई तो जो बॉक्स है वो मेरी ओर ही मूव करने लग गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ये केस है, दोनों केस मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब देखो इस केस को मैं रिलेट करता हूँ किसके साथ, अब इन केस को मैं रिलेट करता हूँ एक गेम के साथ। गेम का नाम है टग ऑफ वार, आपने सुन रखा होगा टग ऑफ वार। टग ऑफ वार में क्या होता है, आपने देखा होगा टग ऑफ वार जो गेम होता है उसके अंदर क्या होती हैं, दो टीमें होती हैं। टग ऑफ वार में क्या होता है, दो टीमें होती है हमारे पास, एक टीम इस साइड होती है और एक टीम क्या होती है, इस साइड होती है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं बेटा, अब वो क्या करते हैं, एक रोप लेते हैं, रस्सा लेते हैं, ठीक है, रस्सी लेते हैं, एक रोप लेते हैं। अब उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं बेटा, ए और बी जो टीम है, ए और जो बी टीम है वो क्या करती है, वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं। आपने देखा होगा ये जो टग ऑफ वार गेम देखी होगी उसके अंदर क्या होता है, वो उसको अपनी ओर खींच रहा है, वो उसको अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। जैसे ए बी को अपनी ओर खींच रहा है और बी ए को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। और बीच में हमारे पास क्या होता है, साइन लगा होता है, अगर इस साइन को क्रॉस कर गए तो दूसरी टीम क्या होगी, विन हो जाएगी। तो टग ऑफ वार में क्या होता है हमारे पास, जब दोनों साइड क्या लग रही है, सेम फोर्स लग रही है, ए भी सेम फोर्स लगा रहा है, बी भी सेम फोर्स लगा रहा है, तो हमारा जो रोप है वो किसी साइड भी मूव नहीं करेगी। जब हमारे पास ए ने ज़्यादा फोर्स लगाया एज कंपेयर टू बी, तो क्या होगा, यहाँ पे ए जो है वो क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा, क्योंकि ए उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, रोप को अपनी ओर खींच लेगा। तो ये केस क्या था हमारे पास, टग ऑफ वार का था, जिसके अंदर हमें पता लगा, क्या पता लगा बेटा, कि जिस ओर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस ओर ही क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। तो इन एक्टिविटी से हमने क्या समझा बेटा, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के अंदर इन एक्टिविटी से हमने क्या समझा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो हमने एक्टिविटी की हैं इनसे हमने क्या समझा, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा कि अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ध्यान दे लेना, अगर हम सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं बेटा, फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारी फोर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर दो पर्सन हैं, अगर मान लो कि दो पर्सन सेम साइड क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारी फोर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। F1 क्या होगा, F2 के इक्वल होगा, ठीक है, दोनों की फोर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जैसे एक बॉक्स को हम दो पर्सन एक ही तरफ क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, तो उसमें फोर्स क्या होगी, हमारी ऐड होगी। एक ये हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या होगा, अगर मान लो कि हमारे पास सेम डायरेक्शन नहीं है फोर्स की, एक क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स एक इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है और एक इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था, एक क्या कर रहा है, इस तरफ बॉक्स को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, और एक इस तरफ पुश कर रहा है, पुश, ठीक है, दोनों साइड से वो पुश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा, जिसने ज़्यादा फोर्स लगाई है उसमें से जिसने कम फोर्स लगाई है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो अगर अपोजिट साइड हमारे पास फोर्स अप्लाई हो तो उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एक हैवी बॉक्स है, ठीक है, हैवी बॉक्स को मेरा फ्रेंड इस ओर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और मैं इसको इस ओर पुश कर रहा हूँ। मेरा F1 फोर्स है, इसका क्या है, F2 फोर्स है। इसने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, मैंने कितना लगाया, 8 न्यूटन। तो मैंने क्या कहा था, F2 माइनस F1 हो जाएगा अगर हमारे पास क्या हुई, अपोजिट डायरेक्शन।
दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, मेरी इस तरफ है और इसकी इस तरफ है, तो 10 - 8 कितना आया 2 न्यूटन। इसका मीनिंग उसने 2 न्यूटन ज़्यादा फोर्स लगाया, इसलिए वो उसने क्या किया, इस बॉक्स को इस ओर पुश करवा दिया। ठीक है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा। सेम डायरेक्शन हो तो फोर्स क्या होंगी हमारे पास बेटा, ऐड होंगी। अगर दोनों साइड इक्वल फोर्स हो हमारे पास तो क्या होगा, दोनों साइड इक्वल फोर्स हो तो हमारे पास क्या होगा बेटा, वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तो वहां पे फोर्स क्या अप्लाई होगी, 0 अप्लाई होगी। कैसे, अगर मान लो कि F2 - F1 है, ठीक है, F2 ने भी 5 न्यूटन लगाया और F1 ने भी 5 न्यूटन लगाया, तो 5 न्यूटन - 5 न्यूटन कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे फोर्स क्या लगा है हमारे पास, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव नहीं करा, तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स क्या कहेंगे हम, 0 लगा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।